अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और उसमें ये बात बतानी है कि मिलीमीटर और इंच जो होता है उसमें जो बोर या कैलिबर गिने जाते हैं, इसको बोर और कैलिबर भी कहते हैं, अलग अलग ज़बान में लोग हैं। ये एक ही चीज़, सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही है। किसी चीज़ को मेजर करने के दो तरीके अगर हों तो जैसे कि हम वजन करते हैं तो पाउंड में कर लेते हैं या केजी में करते हैं, तो यह सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं कहीं ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और कहीं कहीं ये जो है बहुत ही नेसेसरी चीज़ होती है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और कमेंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी सपोर्ट और इतनी मोहब्बत से जो है वो मुझे याद करते हैं और मेरी भी नॉलेज में इजाफा करते हैं, मुझे मौका देते हैं कि मैं उनको कुछ अपनी मालूमात में से शेयर करूं। ये जो टॉपिक है आज का, ये एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा था, बल्कि एक क्या कई लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन एक साहब उनका सॉरी मैं नाम असल में नोट नहीं करता, मेरी गलती है। गालिबन साद नाम था या क्या था, अगर नहीं हो तो भाई जिन्होंने कहा था मुझे, तो माजरत के साथ उनके लिए ही है ये वीडियो कि मिलीमीटर और इंच बोर में ज़रा ये फ़र्क बताइए कि ये क्या है। भाई ये बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मिलीमीटर एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि ज़्यादातर अमेरिकन फॉलो करते हैं और इंच बोर जो है वो बहुत पुराना एक ज़माने से चला आ रहा है, यानी कि 100th ऑफ इंच में उसे गिना जाता है। तो अगर हम कहते हैं 32 बोर, 32 बोर, तो 32 बोर तकरीबन तकरीबन इक्विवेलेंट होता है 8 मिलीमीटर के। ठीक है, ये मेरे पास जो कुछ बुलेट्स रखी हुई हैं इनमें मैं बता दूं आपको, दिस वन इज 32 मिलीमीटर, आई एम सॉरी 32 इंच बोर, 32 बोर की ये बुलेट है, 32 लॉन्ग कहलाती है स्मिथ एंड वेसन और ये रिवॉल्वर्स में चलती है, पाकिस्तानी रिवॉल्वर में बहुत चलती थी। और एक ज़माने में पाकिस्तान का जैसे आज 9 मिलीमीटर है, फेमस तरीन राउंड है और कॉमन तरीन राउंड है, वैसे ये एक ज़माने में कॉमन मोस्ट कॉमन राउंड्स में शुमार होता था 32 बोर लॉन्ग। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो हम देखते हैं, डायमीटर अगर हम फिजिक्स आपने देखी पढ़ी हुई है, जाहिर है सब लोग वाकिफ हैं उससे, तो ये जो इसका गोलाई है, इसकी जो यहां से गोलाई है पूरी, उस गोलाई के आधे को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है ना, रेडियस उसका भी आधा होता है और ये सरकमफेरेंस, इसका ये सरकमफेरेंस है। तो गोली को जो मेजर किया जाता है वो आमतौर पे इस केसिंग से ही उसे मेजर किया जाता है, क्योंकि ये जो साइज होगा ये चैम्बर में जाएगा और ये हिस्सा 32.32 इंच वो, यानी कि 1 इंच का 32 यानी कि हिस्सा होता है, 30वां कह लेंगे, 30वां हिस्सा, 32वां हिस्सा, तो ये होता है ये गोलाई इसकी। ठीक है ना। उसके बाद केसिंग की लेंथ होती है, इस केसिंग की लेंथ मुझे माजरत के साथ अंदाजा नहीं है कितनी है, क्योंकि ये सिर्फ 32 बोर लॉन्ग कहलाती थी। तो ये चीज है। इसी तरह से अब ये 9 मिलीमीटर रखी हुई है, जैसे ये वाली 9 मिलीमीटर है ये तीनों, तो 9 मिलीमीटर एक और दूसरी में उठा लेता हूं। तो 9 मिलीमीटर अगर हम उठा रहे हैं तो 9 मिलीमीटर को क्या कहा जाता है, 9 इंटू 19 पैराबेलम। तो 9 इंटू 19 जब कहते हैं तो इस होता यह है कि ये जो केसिंग है, ये जो केसिंग है इसकी जो लेंथ है ये 19 है और इसकी जो गोलाई है ये 9 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, तो इसलिए ये 9 इंटू 19 होता है। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, इसको अगर हम ये चैम्बर जो एक बुलेट के लिए आपका क्या है, ये बैरल जो है ये रखा हुआ है गन का, 9 मिलीमीटर की पिस्टल का, तो मैं उसमें करके भी दिखा देता हूं आपको कि ये देखें, अगर हम चैम्बर से डालें ये हिस्सा, इसमें भी 3 हिस्से हैं, ये जो चीज है इसमें भी 3 हिस्से हैं, ये याद रखिएगा। यहां तक ये जो बुलेट की लंबाई तक, जहां तक बुलेट जा रही है, इसके अंदर जो है ये कहलाएगा चैम्बर, ये कहलाएगा इसका चैम्बर। उससे आगे यहां तक ये कहलाएगा बैरल, और उसके अंदर जो है ये आखिरी जो टिप होती है, जो आखिरी नाली का हिस्सा नजर आ रहा होता है, इसे कहते हैं मजल। इसीलिए मजल सप्रेसर्स होते हैं, जो साइलेंसर्स यूज होते हैं, वो मजल फ्लैश को खत्म करते हैं, जो चिंगारी आगे से निकलती है उनको खत्म करते हैं, आवाज को बहुत कम ही दबाते हैं वो। यहाँ पे साइलेंसर्स जो कि अलाउड नहीं है, तो मैं उसका जिक्र सिर्फ एजुकेशनल वे में किया है। ये पूरा वीडियो ही एजुकेशनल है।
तो इसमें आप इसको मैं चैम्बर को और दिखाऊंगा भी आपको। अब मैं यहां से अगर बुलेट को डालता हूं तो ये आप ये देखें बआसानी इसका चैम्बर की जो चौड़ाई और लंबाई होगी वो बिल्कुल 9x19 के लिए होती है, इसीलिए गन्स पे लिखा हुआ होता है 9x19 के लिए ये। और अगर मैं इस बुलेट को इधर से डालने की कोशिश करूंगा, आप ये देखें ये बुलेट भी नहीं जा रही इसकी, क्योंकि इस बुलेट को जब बाहर आना होता है फोर्सिंग कोन होती है चैम्बर के आगे जो हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला होता है और बुलेट से भी थोड़ा सा मामूली सा कम होता है वो बुलेट के डायमीटर से भी, क्योंकि उसमें राइफलिंग होती है अंदर एक बाकायदा वो लाइंस दी जाती हैं ताकि स्क्रू टाइप लाइंस दी जाती हैं ताकि बुलेट जो है वो रिवॉल्व होके घूमती हुई आगे जाए। तो उस प्रेशर को अचीव करने के लिए और चैम्बर के अंदर जो गैसेस हैं वो यहां पे आके एक प्रेशर बनाए और जब तक गोली बाहर न जाए तब तक वो प्रेशर कायम रहे, उसके लिए वो फोर्सिंग कोन से उसको दबा के गोली को बाहर निकाला जाता है ताकि वो अपनी रफ्तार से आगे ट्रेवल करे। तो ये कुछ हिस्से हैं जो कि अब मैं फोर्सिंग कोन आपको दिखाता हूं, इससे नजर नहीं आ रही फोर्सिंग कोन, लेकिन अगर मैं इसके अंदर 32 बोर की गोली डाल दूं, सॉरी ये देखें 32 बोर की लॉन्ग की गोली मैं डाल दूं इसके अंदर, ये देखें ये जहां जाके रुकी है, ये अंदर जाके जहां रुकी है काफी गहराई में, ये इसका फोर्सिंग कोन है या बैरल स्टार्ट होता है वहां से। अब ऐसे डालना नहीं चाहिए। और ये गोली आप देखें यहाँ पे अगर मैं चैम्बर में डालूंगा तो ये हिल रही है और ढीली है ये गोली, बस ये अंदर नहीं जा रही क्योंकि ये इसका रिम जो है वो थोड़ा चौड़ा है, इस वजह से ये अंदर नहीं जाती। तो ये चीज है, मैंने शायद बताया जो मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने कंप्लीट नहीं किया कि दिस वन इज द मोस्ट फेमस 32 लॉन्ग, दिस वन इज 32 शॉर्ट। ये पिस्टल राउंड भी होता था। रिवॉल्वर्स में एक मैंने जो फायरिंग वीडियो भी डाला था उसमें जो फायर किए थे तो उसमें ये वाले भी फायर किए, तो उसमें होता ये है कि फायर तो हो जाता है लेकिन ये जो इसका जो केसिंग है ना ये आमतौर पे फट जाती है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा डायमीटर है और इसकी जो गेज है वो थोड़ा पतला होता है, जिसकी वजह से ये रिवॉल्वर में उमूमन फट जाती हैं। रिवॉल्वर में उमूमन ये वाले भी क्रैक हो जाते हैं क्योंकि उनका चैम्बर जो होता है ना थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है और उसमें काफी चाल होती है जिसकी वजह से वो फटते हैं। ये मैंने आमतौर पे अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है। पिस्टल में ये चीज बहुत कम आती है और अगर आती है तो यानी आपके चैम्बर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फटेगा उसका केस। और फटना कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नुकसान कर जाए, वो उससे क्या होता है बस वो बुलेट जो निकल रही होती है तो केसिंग यहाँ से क्रैक हुई भी होती है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये एक चीज है जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद ये वाला जो राउंड है ये है 32 वैट कटर राउंड। ये भी देखें केसिंग की तकरीबन उतनी ही लंबाई है, लॉन्ग के बराबर है, लेकिन इसका जो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो सिक्का है ये इसके अंदर है। ये वैट कटर राउंड होता है और इसका जो प्रेशर है वो इससे तो कम ही रहता है इससे, क्योंकि इसमें आप देखें ना ये बुलेट जो है वो एक तो इसका जो मास है वो कम है और लेकिन ये बस एक शॉकिंग लोगों की चीज थी एक जमाने में। तो ये चीज है। इसके बाद ये तो आप जानते हैं ये जो है हमारे 9 मिलीमीटर के फेमस राउंड्स हैं, एक चाइना का है, एक जो है वो 2 POF के हैं आपके। तो ये चीजें हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ एक लास्ट चीज, ये जो मैग्नेट रखा हुआ है मैंने सिर्फ पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी राउंड में और बाहर के राउंड में और POF के राउंड में क्या फर्क होता है। आप ये देखें अगर मैं इसे बाहर के राउंड पे लगाऊंगा तो ये चिपकेगा नहीं। ये देखें आप ये पाकिस्तानी राउंड पे लगाया ये चिपक गया। पाकिस्तानी में लोहा मिक्स होता है और पूरा ब्रास नहीं होता। तो ये चीज, अब ये अमेरिकन राउंड है इसके ऊपर कर रहा हूं तो देखें नहीं हो रहा। POF के राउंड भी जो ब्रास है माशाल्लाह वो इतना अच्छा होता है, ये बल्कि चाइना पे भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। और ये POF का भी जो ब्रास है वो एग्जैक्ट एक्चुअल असली ब्रास होता है। तो इस पे भी कभी भी ये गोली जो है ना सिक्के की तरफ से ना आपका सिक्का ये ना ये जो है सॉरी बार बार चिपक रहा है, तो ये चीज कभी भी नहीं ये चिपकेगा। आखिर में एक और बात मैं बता दूं इसके अंदर खत्म करते करते, बस ये लास्ट बात है कि ये जो राउंड है ये लेड राउंड है। बहुत सी कंट्रीज में ये राउंड्स अब बैन हैं क्योंकि ये लेड जो है ये नहीं वो चाहते कि लेड जो है वो टॉक्सिक, काफी टॉक्सिक मटेरियल है। वैसे तो हम लोग जो 12 बोर के जो राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सब लेड ही यूज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो सब चीज माशाल्लाह चल रही है, लेकिन ये बहुत सी कंट्रीज में बैन होते हैं। और ये रेजिड्यू भी बहुत छोड़ता है, जब आप इसकी सफाई करेंगे बैरल की तो ये बता देगा आपको कि ये क्या चीज है और अच्छा खासा रेजिड्यू छोड़ के जाता है। वरना 9 मिलीमीटर ये जो FMJ राउंड्स हैं ये तो बहुत ही सफाई से फायर हो जाते हैं और कोई गंदगी अंदर बैरल के अंदर रहती नहीं है, बहुत मामूली सी गंदगी रहती है। शायद सैकड़ों राउंड फायर कर दें तब जाके कुछ आपको महसूस होगा कि कुछ गंदा हुआ है, वो भी गन पाउडर की वजह से होगा, वरना ये जो है
बड़ा कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। ये जो रेजिड्यू छोड़ता है वो अल्लाह माफ करे, मैं बता नहीं सकता। मैं गन क्लीनिंग का वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या होता था और क्या क्या होता है इसमें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आखिर में फिर से वही रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई कमी कोताही हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बिल्कुल सीख रहा होता हूँ, और अपने जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उससे भी सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने आप को बेहतर करने की। जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।